इमरान खान साहब, सर दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है, कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब का ये बयान सामने आ रहा है कि अगली दफ़ा अगर वो आएंगे तो वो पुरअमन नहीं रहेंगे या पुरअमन रहने की बात नहीं करेंगे और असलहा भी साथ लेकर आएंगे। तो ये ऐसे माहौल में मुज़ाकरात आप समझते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, मैं ऐसे किसी बात से एग्री नहीं करता। हमारी पुरअमन सियासी तहरीक है, ना हम असले पे यकीन रखते हैं, ना तशद्दुद पे, ना लाठी पे, ना गोंद पे, ना जबरदस्ती पे। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहे हैं और पुरअमन रहेंगे। यही हमें हमारा दीन सिखाता है और यही हमें कायद-ए-आज़म की जो जिंदगी है उससे हमने सीखा है और यही हमारा लीडर इमरान खान हमें बताता है, कोई और नहीं। अली मोहम्मद खान इस बात का गवाह है कि अली मोहम्मद के सामने बनी गाला में आज से 7-8 साल पहले इमरान खान साहब ने हमें एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन दी थी। वो कहा था कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाए वो तहरीक खत्म हो जाती है। हमारी तहरीक पुरअमन थी, पुरअमन है और पुरअमन रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये जो हाल ही में बड़ी बात चली, टीवी चैनल्स पर खबरें भी चली कि इस वक्त शायद आप खुद एक सीनियर वकील भी हैं, सीनियर सियासतदान होने के साथ साथ, कहा गया कि शायद वकला के बजाय किसी सियासतदान के हवाले की जाए पार्टी क़यादत, इस तरह की खबरें चली थी। क्या पार्टी के अंदर कोई इस मामले पर भी गुफ्तगू हो रही है? अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान साहब हमारे सुप्रीम लीडर हैं, इमरान खान साहब हमारे हीरो हैं और वो जिस मुनासिब समझेंगे इस पार्टी की क़यादत सौंपेंगे। इस वक्त उन्होंने जिम्मेदारी मोहतरम बैरिस्टर गौहर और मोहतरम सलमान अकरम राजा साहिब को दी है। दोनों पार्टी में मेरे से जूनियर हैं, मेरे साथ आमिर डोगर साहब, मैंने आपको कहा हम सफर हैं, वो उनसे भी जूनियर हैं। हम जैसे पुराने पीटीआई के कारकुन क्यों उनकी इज्जत करते हैं? क्योंकि उनको हमारे लीडर ने हमारे अहदेदार बनाया है। जब तक इमरान खान साहब उनको सपोर्ट करेंगे हम उनको देते रहेंगे और उनकी पॉलिसीज को इमरान खान साहब की पॉलिसी के तौर पे लेते रहेंगे। अगर इमरान खान साहब किसी से मुतमईन नहीं है तो ये अली मोहम्मद का या आमिर डोगर का या असद फैसल का काम नहीं है। ये इमरान खान साहब का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, उनका हक है कि वो उसको चेंज करें। इमरान खान साहब जिसको तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप देंगे, जब तक मामलात मामूल पे नहीं आते, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको फॉलो ना करें। चलें ठीक है। एक पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब जिसको कहेंगे पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हुकूमत के साथ आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 9 मई के हवाले से या खान साहब की रिहाई के हवाले से ये शायद हुकूमत के हाथ में ना हो या इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड हैं बहुत से इशूज़। आप समझते हैं कि सिविलियन हुकूमत से ही बात होगी या किसी मरहले पर आप यकीन रखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना पड़ेगा पीटीआई को? देखिए, हम पाकिस्तान के मफाद के लिए हर किसी के साथ बैठ सकते हैं और हम बैठेंगे। कोई हमें, हमारा जाती दुश्मन कोई नहीं है। उसूली इख्तिलाफ होता है सियासत में, ना किसी ने किसी को मारा होता है, ना किसी ने किसी की जमीन दबाई होती है। उसूली इख्तिलाफ है, लेकिन बदकिस्मती से ये मामलात बड़े आसानी से पॉलिटिकल अंदाज में हल हो सकते थे। इस हुकूमत ने खुद ही अपने पैर को कुल्हाड़ी मारी है। ये वही हुकूमत है जिसने मॉडल टाउन किया था, अब इसने डी चौक कर दिया है। ये अब देखें, डी चौक से पहले सिर्फ सियासी मसला था, लेकिन अब इसमें खून शामिल हो गया है। अब अगर इमरान खान भी चाहे तो किसी का खून माफ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। एक एक खून कीमती है, एक एक टपके हुए खून का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर वो अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं, या बाकी जो हुकूमती रहनुमा है वो तो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के पास कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं तो हमें दिखाएं कि वो लोग कहाँ हैं जिनके हवाले से अता तारड़ मेरे साथ आ जाए, अता तारड़ मेरे साथ आ जाए, मैं उसको हाथ से पकड़ कर अपने साथ ले जाऊंगा, उसको मैं उन शहीदों की कब्रों पे ले जाऊंगा। अता तारड़ को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, शहीदों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, सियासी कारकुन हो, फौजी हो, रेंजर हो, पुलिस हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, आम मजदूर हो, जो भी पाकिस्तानी खून बहता है वो हमारे लिए मुकद्दस है। किसी गिरे हुए खून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। कम उम्र है, मैं समझता हूँ उसको समझ नहीं है, अगर उसको समझ होती कभी भी गिरे हुए खून का मजाक ना उड़ाता। ठीक है सर, एक मुख्तसर सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अभी मौलाना साहब का जो रोल रहा है 26वें आईनी तरमीम में, हमने देखा कि खबर आई थी कि पीटीआई और मौलाना साहब का पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हुआ था। मौलाना साहब ने हुकूमत को वोट दिया 26वें आईनी तरमीम में। डी चौक पर जो कुछ हुआ, मौलाना साहब आपके साथ खड़े नहीं हुए। आप समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ पीटीआई चल सकती है या वो जो पहले फैसला हुआ था उसको रिव्यू करना चाहिए? मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ जी। चाहे सियासत में कुछ भी हो, मौलाना हमारे साथ जाए ना जाए वो उनका सियासी फैसला है।
उनके पुराने साथियों ने उनको धोखा दिया है। लेकिन मैं एक बात करूं, शायद इस पर मेरी जमात के कोई लोग मेरे सुन रहे हैं और मुझसे नाराज हो तो बेशक नाराज हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत से अगर उलमाए कराम का रोल हट जाए तो यही मगरब चाहती। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उलमा का रोल रहना चाहिए। मदरसे पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब या जमात इस्लामी हमारे साथ चलना चाहती है, ये वो सोच है जो इमरान खान की सोच है